हेलो गाइस, वेलकम टू पैका चैनल द एग्जाम्स हुए। तो गाइस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जो उद्योग हैं, उद्योग मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी है। तो इसके कई सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो आज हम उनको पढ़ने वाले हैं, बेसिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके माध्यम से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। और आगे आपको इन्हीं के साथ डिटेल मिलेगी, ऐसा नहीं केवल मैं क्वेश्चन बताऊंगा आंसर और आगे बढ़ जाऊँगा, पूरा डिटेल मिलेगा आपको इसके साथ में, जैसे आपको ये दिया गया डिटेल। ठीक है ना, तो आप साथ बने रहेंगे, आपको पूरा डिटेल मिलेगा। और लेटेस्ट जो चेंजमेंट आए हैं वो भी क्वेश्चन तो क्योंकि लास्ट ईयर से आए हुए हैं, तो ये तो उस हिसाब से, तो इनके साथ में जो इनमें चेंजमेंट आ गए वो भी आपको इसके साथ में बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। बोला गया, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। मतलब जो दीनदयाल हस्तकला संकुल जो है कहाँ पे है, किस जगह पे है? प्रयागराज में है, आगरा में है, कानपुर में है, वाराणसी में है। बताइए कहाँ पे है, इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा, कहाँ पे है? ऑप्शन इसका हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, ये किस में आया, देखिए यूपीपीसीएस में आया था 2018 में। इसके बारे में रीड कर लेते हैं। बोला गया, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ये कब बना था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को उसको बनाया था, मतलब समर्पित किया था, मतलब उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, इसका कितने एकड़ में है? लगभग 8 एकड़ में है। किसके लिए था ये? इंपॉर्टेंट ये है कि किसके लिए है ये? बुनकरों, मतलब जो बुनकर की चीज़ें बनाते हैं, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की मदद से बनाया गया। किसकी निर्माण लागत कितनी थी? 300 करोड़। मतलब मेनली इसका जो पर्पज़ है, जैसे जो हाथ से बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं ना, जो कारीगर होते हैं, तो उनकी जो चीज़ें हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक कैसे वो सेल कर सकते हैं उसको, इसलिए इसको बनाया गया है। ठीक है ना, इसके माध्यम से वो लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, आगे रीड कर लेते हैं। बोला कि हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। अब हाल ही में तो नहीं, अब तो इसके क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। तो बताइए इसमें से कौन सी जगह पे है जो सबसे लेटेस्ट बना हुआ है? वो कौन सी जगह पे है? सहरसा में है, अमृतसर में है, रायबरेली में है, चेन्नई में? बताइए उत्तर प्रदेश का बताओ, उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कहाँ है उत्तर प्रदेश में, बताइए। रेल कोच निर्माण कारखाना या रेल कोच फैक्ट्री, बताइए कहाँ? रायबरेली में। ठीक है ना, कहाँ बनी है? रायबरेली में। इसके बारे में रीड कर लेते हैं, कब बनी, कैसे, क्या है। बोला कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रखी गई, कहाँ? उत्तर प्रदेश, रायबरेली में। ठीक है, अब हाल ही में तो नहीं रहा क्योंकि पुरानी बात है। यह भारत की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री थी, ये तीसरी थी। इससे पहले सबसे पहली कौन सी थी? 1955 में बनी थी इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री। कहाँ बनी थी? पेराम्बूर, तमिलनाडु में। ठीक है, सबसे पहली कहाँ बनी थी? तमिलनाडु में। और दूसरी कहाँ बनी थी? कपूरथला, पंजाब में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1986 में। और पहली कब बनी थी? 1955 में। ठीक है, आपको याद रखना, पहली कोच फैक्ट्री कहाँ बनी थी? तमिलनाडु 1955 में। और दूसरी कब बनी थी? 1986 में, कपूरथला, पंजाब में। ठीक है, और जो तीसरी बनी है वो कौन सी? रायबरेली में बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। पर निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा है, बताइए कौन सा मैच नहीं कर रहा है? मुरादाबाद क्या पीतल के लिए है प्रसिद्ध? बताइए। प्रतापगढ़ कालीन के लिए है, किसी और के लिए है? बरेली फर्नीचर के लिए, सहारनपुर कागज़ के लिए? इसमें से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? प्रतापगढ़ वाला नहीं है, क्योंकि प्रतापगढ़ में क्या होता है? प्रतापगढ़ में आंवला होता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, वही दिया गया है। मुरादाबाद में क्या है? पीतल है, प्रतापगढ़ में आंवला है, बरेली में फर्नीचर है, और सहारनपुर में कागज़ दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस आए हुए, देखिए पीसीएस लेवल तक में आए हुए क्वेश्चन है। आपको ऐसा लगेगा बहुत सिंपल है, तो आपको एग्जाम के रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? मतलब कौन सी इंडस्ट्री जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख नहीं है? हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए। सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑटोमोबाइल। मतलब ऑटोमोबाइल जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, बाइक बनती है, कार बनती है, वो नहीं है। तो कपड़ा भी अपने यहाँ है, चीनी भी है, और सीमेंट भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया ही हुआ है, ऑप्शन डी। तो ऑटोमोबाइल इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही का, मतलब इसका यहाँ सही नहीं है, गलत है ये। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है, डिटेल इसकी थोड़ी सी ले लेते हैं। देखिए डिटेल मैंने बोला था ना, सब कुछ आप साथ में दे चलेंगे कहाँ कहाँ होता है। सीमेंट उद्योग कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में। मिर्ज़ापुर में कहाँ कहाँ? कजराहाट में और चुनार में। ठीक है, सोनभद्र में, चुर्क में। ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो दिए हुए हैं ऊपर वाले, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी होता कहाँ का? रायबरेली में, गौरीगंज, जमशेदपुर, ये सब होता है। ये ऊपर वाले आप याद रख लेंगे, काफ़ी है। चीनी उद्योग कहाँ होता है? मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी। यही आप इतना याद रख लेंगे, वही बहुत है।
कपड़ा उद्योग कहाँ, कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर। तो ये सब देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में दी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया ब्लैक पॉटरी के नाम के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित से किस स्थान में संबंधित है। मतलब ब्लैक पॉटरी नाम की कोई चीज़ है जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया, टैग दिया गया उत्तर प्रदेश भारत सरकार द्वारा, तो वो किस जगह से संबंधित है जो उत्तर प्रदेश में है। नजीमाबाद, खुर्जा, निजामाबाद, कासगंज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ब्लैक पॉटरी क्या होती है, जो काली मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको बोलते हैं। तो इससे किससे रिलेटेड है, नजीमाबाद से। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। नजीमाबाद कहाँ है, आजमगढ़ में है। ठीक है, इसको 2015 में दिया गया था। काली मिट्टी के बर्तन है अर्थात ब्लैक पॉटरी जिसको बोलते हैं, इनको दिया गया था क्या, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है वो 10 साल के लिए होता मान्य होता है। उसके बाद दोबारा इसको जैसे रिन्यू करते हैं ना वैसा होता है, 10 साल के लिए दिया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या है, ब्लैक पॉटरी है क्या, काली मिट्टी के बर्तन। ठीक है, आगे रीड कर लेते हैं। बोलेगा उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। बताइए कालीन कहाँ मिलती है, कालीन भैया नाम सुना है? बताइए कालीन कहाँ सबसे ज़्यादा मिलती है, सोनभद्र में, मेरठ में, वाराणसी, भदोही में। तो बताइए कहाँ मिलती है कालीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भदोही। ठीक है, कहाँ मिलती है, भदोही में। ठीक है, चलिए जैसे इसमें दिया गया डिटेल उसको भी रीड कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। कालीन या गलीचा जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जा होती है, देखो आसपास कुछ एरिया में होती है, भदोही मेन है। उसके बाद मिर्ज़ापुर में भी, आगरा में, वाराणसी में विकसित किया जाता है। ठीक है, मेनली भदोही और मिर्ज़ापुर में ही होता है। ठीक है, और खेल का सामान कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, कैंची उद्योग कहाँ होता है, बताइए। खेल सामान कहाँ मिलता है, मेरठ में, और कैंची का भी मेरठ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला निम्नलिखित में से किस में विज्ञान नगरी अवस्थित है। विज्ञान नगरी, तो बताइए विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है, बताइए विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, इसका ये इतना ही है इसका, विज्ञान नगरी याद रखना है। विज्ञान नगरी कौन सी है, लखनऊ। आगे देख लेते हैं। बोला यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है, शाहजहाँपुर में, फैजाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में। ठीक है, इसका मेनली काम क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनको लैंड प्रोवाइड करना, उनको ज़मीन प्रदान करना। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज बनती है, जो उद्योग बनते हैं उनको। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, कानपुर में। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं, बाकी यही दिया गया है इसको, चलो फिर भी रीड कर लेते हैं। मुख्यालय कहाँ है, औद्योगिक विकास निगम है इसका नाम। ठीक है, का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। ये कब बना था, 1961 में। मुख्य उद्देश्य क्या है, औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है, इसके मुख्यालय कहाँ है, कानपुर में। नेक्स्ट रीड कर लेते, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा, मतलब कहाँ पे बनाने के लिए सरकार ने बोला, कहाँ बनाएगी, पूर्वांचल में, मध्य में, पश्चिमी में, या बुंदेलखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर क्या होगा इसका, बुंदेलखंड रीजन में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बुंदेलखंड रीजन। पढ़ लेते हैं कब इसके बारे में बात हुई थी, फरवरी 2018 में इसको बोला गया था बनाने के लिए। ठीक है, कहाँ पे, दो बनाने थे, निर्णय लिया गया था। एक कहाँ, चेन्नई में, चेन्नई से बेंगलुरु के बीच में, और दूसरा बुंदेलखंड रीजन में। ठीक है, क्या, डिफेंस कॉरिडोर या रक्षा गलियारा है, जहाँ पे डिफेंस गलियारे बनते हैं, डिफेंस कॉरिडोर जहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए आगे रीड कर लेते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, कौन सा बताना, सही जो सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। वाराणसी संस्कृत और धर्म की नगरी है क्या, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, बिल्कुल सही बात है। झांसी औद्योगिक केंद्र है क्या, बताइए। मुरादाबाद पीतल नगरी है क्या। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औद्योगिक नगरी कौन सी, कानपुर, सॉरी झांसी नहीं, इसका क्या है, ये पर्यटन के लिए है। ठीक है ना, पर्यटन के लिए, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए जैसे इसमें दिया हुआ है रीड कर लेते हैं इसको भी। वाराणसी किस लिए, संस्कृत के लिए। ठीक है, लखनऊ राजधानी बिल्कुल, झांसी पर्यटन के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए। ठीक है, ये सब आपको याद करते, देखिए क्वेश्चन नहीं क्या, बहुत सारी चीज़ें आपको साथ में लर्न करने को मिल रही हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, कितने एग्जाम्स में आया हुआ है, देखिए एक एग्जाम है, कितने गिनिए, आप ही गिनिए कितने एग्जाम्स में आया हुआ। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं, आपको फिर से बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है क्या, ट्रॉनिका पार्क, ट्रॉनिका सिटी नोएडा में, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है।
सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ट्रॉनिका सिटी नोएडा में नहीं, कहाँ है, गाजियाबाद में है, ठीक है, गाजियाबाद, ठीक है। तो बाकी सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, उन्नाव में। प्लास्टिक सिटी कहाँ है, कानपुर देहात में, कानपुर नगर नहीं, कानपुर देहात में। और बायो टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुका है एग्जाम्स में, तो इसको भी लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना ही रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप के जो होते हैं, जो नई चीज़ें, पार्क कहाँ, कौन सी सिटी कहाँ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी की डिटेल है, ठीक है, इसी की डिटेल है। तो मैंने बता दिया, वही इसमें लिखा हुआ कि यहाँ पे ट्रॉनिक जो सिटी है वो कहाँ पे है, नोएडा में ना होकर कहाँ पे, गाजियाबाद में, ठीक है। बाकी डिटेल यही इसमें दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलेगा उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइए कहाँ स्थापित है प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बताइए कहाँ स्थापित है। कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में, गाजियाबाद में, कहाँ स्थापित है बताइए। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। सब कहाँ स्थापित है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, लखनऊ में, ठीक है। इसके बारे में रीड कर लेते हैं। और मतलब उत्तर प्रदेश में प्रथम था, देश में कौन सा तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये, ठीक है, देश का तीसरा है और उत्तर प्रदेश का प्रथम, लखनऊ में स्थापित किया गया, ठीक। बाकी वर्तमान में भारत में कुल अभी कितने, 62 केंद्र, केंद्र 3 है लेकिन उपकेंद्र मिला के सब कितना है, 62 हो गए, ठीक। कौन, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। चलिए आगे रीड कर लेते हैं। बोला कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र है, मतलब कंप्यूटर एडेड जो डिजाइनिंग होती है उसका केंद्र कहाँ पे है, आगरा में है, प्रयागराज में है, कानपुर में, लखनऊ में, बताइए कहाँ है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी क्या, ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। इसका भी केंद्र कहाँ है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। और बोले उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैड, जिसको कैड बोलते हैं शॉर्ट पर, परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है, जहाँ पर औद्योगिक उत्पादों की डिज़ाइन तैयार की जाती है, मतलब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी डिज़ाइन जो तैयार की जाती है वो कहाँ की जाती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में, जो उत्तर प्रदेश में कहाँ है, लखनऊ में, आलमबाग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि इसमें से कौन सा, नीचे दिए गए, इसको मैच करना है, ऐसे वाला, ऐसे वाला, बताइए कौन सा वाला मैच कर रहा है इसमें, इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, बताइए। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री का कानपुर में है, ट्रांसफर फैक्ट्री रायबरेली में है, कृत्रिम अंग कहाँ है, झांसी में है, उर्वरक कारखाना कहाँ है, फूलपुर में है, तो बताइए कौन से कहाँ है, तो बताइए। चलिए बताइए, कृत्रिम अंग कारखाना कहाँ पे है बताइए। ए का क्या हो जाएगा, ए का पहले तो इसकी देख ले, सी का क्या होगा, सी का एक होगा, तो सी वाला देखो, सी का एक कौन सा दिख रहा है, ये तो होगा नहीं क्योंकि सी में एक नहीं है। कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना कहाँ है, कानपुर में है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सी पे ये 3 है, सी ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सी पे ये 4 है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा। बाकी तो मैच करने की जरूरत है, कभी कभी इनको इस तरीके से भी कर लेना चाहिए, ठीक है। बाकी क्या किसका होगा देख लेते हैं। तो ए का कौन सा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है, रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है, बी का कौन सा दिया गया, तीसरा, झांसी में। उर्वरक कारखाना कहाँ है, फूलपुर में, ठीक है। इसके बारे में और देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वो, उसको भी रीड कर लेना है। तो क्या है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है, रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है, झांसी में। कृत्रिम अंग कारखाना कहाँ है, कानपुर में। उर्वरक कारखाना कहाँ है, फूलपुर में, ठीक है, जहाँ खाद बनती है। कृत्रिम अंग मतलब जिसके कृत्रिम अंग पता ही होगा वही। चलिए देख लेते हैं, तो इसमें भी देख लीजिए वैसा ही क्वेश्चन है। बोला कि एक और सूची को सम्मिलित कीजिए, मतलब कौन सी किससे मैच कर रही है आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन तो गायब हो गया, कोई बात नहीं, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैंडलूम, भातखंडे संगीत संस्थान, निराला आर्ट गैलरी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये सब कहाँ है बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, सीधा सीधा इसमें पढ़ लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है, वाराणसी में, ठीक। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है, प्रयागराज में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ है, रायबरेली, मुबारकपुर, ठीक है। ये कहाँ है, ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना साथ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है,
हैंडलूम मतलब जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती है वो कहाँ है? वाराणसी में। बातखंडी संगीत संस्थान लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? यह इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? प्रयागराज में, ठीक है। और पेट्रोलियम वाला कहाँ है? रायबरेली में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोलेगा उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है? वो इंपॉर्टेंट है, बताइए किस में स्थापना की गई है नॉलेज पार्क की? नॉलेज पार्क कहाँ है? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, ग्रेटर नोएडा में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क, ठीक है। चलिए और रीड कर लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, जिसको निर्यातक संवर्धन जोन पार्क भी यहाँ स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ से चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है वो औद्योगिक पार्क कहाँ भी है? ग्रेटर नोएडा में। बाकी और रीड कर लेते हैं। देखो साइंस पार्क कहाँ है? देखो ये तो क्या है, नॉलेज पार्क हो गया। साइंस पार्क कहाँ है? हरदोई में, सांडीला जगह पे, ठीक है। और इलाहाबाद में कौन सा है? इको नॉलेज पार्क। देखिए ये नॉलेज पार्क है, इको नॉलेज पार्क कहाँ है? इसको कंफ्यूज नहीं होना है। इको नॉलेज पार्क इलाहाबाद में और नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। और परफ्यूम पार्क कहाँ है? कन्नौज में। ये तो आपको पता होना चाहिए, होगा भी। और डिस्कवरी पार्क कहाँ है? अमेठी में, ठीक है। डिस्कवरी पार्क कहाँ है? अमेठी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोले उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुहाग नगरी कहलाता है? चलिए देख लेते हैं कौन सा है। इटावा है, कन्नौज है, आगरा है, फिरोजाबाद है। तो बताइए सुहाग नगरी कौन सा है? ऑब्वियस बात, जहाँ सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनती हैं, कहाँ बनती हैं? फिरोजाबाद में, ठीक है ना। इसके बारे में रीड कर लेते हैं। डिटेल पता तो हो गई है आपको, फिर भी उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर क्या सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियों का काम लगभग कितने वर्षों से हो रहा है? 200 वर्षों से होता आ रहा है, ठीक है। यहाँ के उद्योग से अधिकतर लोग का जीवन यापन होता है, मतलब वहीं के लोग वहीं वर्क करते हैं। तो कितने वर्षों से हो रहा है? 200 वर्षों से। सूचीबद्ध के साथ सम्मिलित कीजिए। तो वही फिर से भी करना, वही गोटे का कार्य कहाँ होता है? पीतल मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं? ताले कहाँ बनते हैं? बेंत की छड़ियाँ कहाँ बनती हैं? ये सब आपको बताना है, बताइए कहाँ कहाँ बनती है, कौन चीज़? चलिए देख लेते हैं। ताले के लिए क्या प्रसिद्ध है? अलीगढ़। सबसे ज़्यादा ताले कहाँ बनते हैं? अलीगढ़ में। पीतल की मूर्तियाँ मुर्दाबाद में, जहाँ पीतल का काम होता है, भाई पीतल की मूर्तियाँ भी बनेंगी कहाँ? मुरादाबाद में। और मथुरा में भी आसपास एरिया में। जबकि बेंत और छड़ियाँ कहाँ बनती हैं? बरेली में, ठीक है। बेंत छड़ियाँ कहाँ बनती हैं? बरेली में। हालांकि बेंत और छड़ियाँ वाराणसी में भी बनाई जाती हैं, लेकिन जो प्रमुखतः मेनली जहाँ बनाई जाती हैं उसको ही बोलते हैं, ठीक है, वो बरेली है। गोटे का कार्य कहाँ होता है? लखनऊ और वाराणसी में, ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया है इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जो यूरिया खाद डालते हैं खेतों में, उसका जो कारखाना है वो कहाँ है? आपको ये बताना है, बताइए कहाँ है उसका कारखाना? ऊंचाहार, आंवला, आंवला खाने वाला आंवला नहीं, जगह का नाम है, जमशेदपुर, जगदीशपुर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बताइए। इफ़को यूरिया कारखाना कहाँ? आंवला में है, लेकिन ये आंवला खाने वाला आंवला नहीं है, ठीक है। ये बरेली में पड़ता है, ठीक है। इसको रीड आगे कर लेते हैं। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में एक स्थित नगर है। कहाँ? बरेली में एक जगह है आंवला, वहाँ पे है, ठीक है। इफ़को यूरिया कारखाना यहाँ पर स्थापित है ये। आगे देख लेते हैं। सूची 1 2 है, उनको वही करना है फिर से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बताइए इसमें कौन सा मैच कर? सीमेंट उद्योग कहाँ होता है? सहारनपुर में। कागज बरेली, इलेक्ट्रॉनिक्स चुक, फर्नीचर ग्रेटर नोएडा। इसमें बताना इसमें कौन सा मैच करा नीचे वाले से, तो बताइए कौन सा मैच करेगा। अभी हम लोगों ने रीड किया था ना, शुल्क में क्या क्या होता है जो मिर्ज़ापुर में है। चलिए आगे देख लेते हैं, दिखा देते हैं। सीमेंट उद्योग कहाँ होता है? शुल्क, ये कहाँ? मिर्ज़ापुर में है। कागज उद्योग सहारनपुर में, सबसे ज़्यादा कागज कहाँ बनाया जाता है? सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में। और फर्नीचर बरेली में, ठीक है, इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी अब बनाता क्या क्या बनाता है? मतलब कौन कौन से इंजन जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, पहले तो डीजल के बनाता था, अब कौन कौन से डीजल के बनाता है, कुछ और भी बनाता है, बताइए कौन कौन से बनाता है? केवल डीजल बनाता है, इंजन, सॉरी बिजली इंजन, डीजल इंजन दोनों बनाता है। डीजल इंजन व बिजली आपूर्ति क्या करता है, बताइए इसका वर्क क्या है? तो ये दोनों इंजन बनाता है, डीजल व बिजली इंजन दोनों को बनाता है ये वहाँ से, ठीक है। कहाँ? वाराणसी में। डीजल वर्क नाम क्या है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, लेकिन दोनों में इंजन बनाते हैं, बिजली का भी और डीजल का भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। मड़वाड़ी आपने सुना होगा अगर कहीं बाहर गए होंगे तो, सेंट्रल पे या कहीं भी जाओ तो अनाउंसमेंट होता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डीजल एवं बिजली इंजन दोनों को बनवाता है। ये वाराणसी कहाँ? मड़वाड़ी में, ठीक है, तो वहाँ पे स्थित है। इसको भी देखिए, ये भी वही करना है अच्छे से। तो बताइए इसमें क्या होगा। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी तो रीड किया था। कहाँ? कांच की चूड़ियों के लिए। कानपुर किसके लिए है?
नजीमाबाद किसके लिए, ये अभी पढ़ा था। सहारनपुर किसके लिए, बताइए सारे कार्य किसके लिए होंगे, ऑप्शन कौन सा होगा इसका, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए बताइए, अभी सबने रीड किया था ना हम लोगों ने, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, फिरोजाबाद में क्या होता है, चूड़ियाँ होती हैं, तो इसका एक कद हो गया। बी में कानपुर में क्या होता है, चर्म उद्योग, चर्म का जो माल बनते हैं, कपड़े, लेदर का जो वर्क होता है, कहाँ होता है, कानपुर में होता है। नजीमाबाद के लिए क्या है, प्लाईवुड की जो कहाँ बनती है, नजीमाबाद में। और सहारनपुर में क्या बनता है, कागज़ बनता है, अभी रीड किया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ये दिया भी होता है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ, कानपुर में चर्म रोग, मतलब चर्म रोग नहीं चर्म के जो मतलब लेदर जो बनती है। नजीमाबाद प्लाईवुड जो बनती है, जो गेट बनते हैं जिसके। सहारनपुर कागज़ की लुगदी, कागज़ व लुगदी जो होती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश, सॉरी, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन उद्योग उद्यान स्थापित किया गया, जहाँ से निर्यात कोई चीज़ की जाती है, जो हम लोगों ने अभी रीड किया था अगर याद होगा तो आपको, जहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ के लिए जो उद्योग जो बनाया गया है, इंडस्ट्री बनाई गई, वो कहाँ पे बनाई गई एक्सपोर्ट के लिए, तो बताइए कहाँ पे बनाई गई, अभी रीड किया था हम लोगों ने, नोएडा में या ग्रेटर नोएडा, जो बृहत नोएडा बोलते हैं जिसको, मतलब बाहर का, आगरा, मुरादाबाद, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको ग्रेटर नोएडा भी आप बोलते हैं, बृहत नोएडा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बृहत नोएडा। पढ़ लेते हैं आगे इसकी डिटेल में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान बृहत नोएडा में स्थापित किया गया, जिसको ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र महत्वपूर्ण उपनगर है, मतलब एनसीआर रीजन में आता है ना, इसलिए। जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम है, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ग्रेटर नोएडा उसका कोई जिला का नाम नहीं है, ये गौतम बुद्ध नगर जिला डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर आते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ठीक है, आपने हमेशा नोएडा ग्रेटर नोएडा सुना होगा, गौतम बुद्ध नगर नहीं मालूम होगा, लेकिन ये ग्रेटर नोएडा और नोएडा किसके अंदर आते हैं, गौतम बुद्ध नगर के। ठीक है, नोएडा एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक उपनगरों में से एक है, मतलब जो उपनगर है उनमें से एक है औद्योगिक में। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपकी काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी कि कौन चीज़ कहाँ पे है। तो और क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी लेके आता रहूँगा। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।